वेलकम स्टूडेंट्स। रिकॉर्ड करें इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो क्लासेस चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती हैं आपके लिए कमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ ग्रुप वर्ड्स जो नाउन में भी आते हैं, कभी कभी सेंटेंस में आ जाते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, कि किस थिंग या किस पर्सन का ग्रुप क्या कहलाएगा। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं ग्रुप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स या फिर कलेक्टिव नाउन्स। देखते हैं इसको। ग्रुप वर्ड्स या फिर इसको कहेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स कह सकते हैं। ग्रुप वर्ड्स में आते हैं, पहला वर्ड आता है अ प्राइड ऑफ लॉयंस। लॉयंस का प्राइड होता है PRIDE। जब लॉयन वर्ड आता है तो लॉयन से बड़ी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ये तो हो गया आपका मैस्कुलिन जेंडर। इसका फेमिनिन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, लायनेस हो जाएगा। इसकी साउंड क्या होती है, साउंड होती है आपकी रोर, ROAR। लॉयन के बच्चे क्या कहलाते हैं, कब, CUB। फिर इसके बाद आता है रहते कहाँ है, अ प्लेस वेयर लॉयन लिव्स, डेन कहलाता है। शेर की माद होती है, डेन कहलाता है। और ईडियम आता है इसके साथ, देखो बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं इसके साथ। ईडियम आता है लॉयन शेयर। तो लॉयन शेयर का मतलब हो गया कि सबसे बड़ा हिस्सा, क्योंकि लॉयन क्या है, जंगल का राजा है और उसका शेयर या उसका हिस्सा क्या होगा, बिगेस्ट होगा। तो आप लिखोगे यहां पर, इसकी मीनिंग आती है लार्जेस्ट शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा। ये हो जाता है लॉयन शेयर। ये कुछ चीजें हैं जो इसके साथ जुड़ी हैं। और फिर अगली एक सिमिली आती है इसके साथ, एज ब्रेव और एज लॉयन, इतना बहादुर जैसे कि शेर हो। तो ये है कलेक्टिव नाउन। और बाकी चीजें रिलेट कर लेना। ये फेमिनिन जेंडर है इसका, ये साउंड हो गई, कब इनके बच्चे हो गए, डेन इनका ड्वेलिंग प्लेस हो गया। ये आपका ईडियम हो गया लॉयन शेयर। जैसे दो पार्टनर हैं और उनको उनमें से एक को मिला बड़ा हिस्सा, तो क्या हो गया, वहां पे लॉयन शेयर मिल गया उसको। और अगली सिमिली है एज ब्रेव एज लॉयन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगला आता है अस्ल्यूथ, SLEUTH, या फिर स्लॉथ भी कहते हैं, SLOTH, ऑफ बियर्स। भालू के लिए आता है तो वहां पर स्ल्यूथ या स्लॉथ रहता है। अब यहाँ पर देखो स्ल्यूथ का दूसरा मीनिंग क्या है। स्ल्यूथ का दूसरा मीनिंग होता है स्पाई। स्पाई माने जासूस होता है, या फिर स्नूपर कहते हैं। ये वर्ड अभी बहुत ज्यादा चल रहा था न्यूज़पेपर में, क्योंकि इजराइल की कंपनी ने पेगासस की कंपनी की सेवाएं दी और बहुत सारे फोन टैप किए गए यहाँ पर इंडिया में, और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो स्नूपिंग का केस चल रहा है। तो स्नूपर होता है, स्नो से बना हुआ है, तो स्पाई कहलाता है। या फिर क्या कहते हैं इसको, डिटेक्टिव कहते हैं। डिटेक्टिव माने होता है जासूस। CBI का स्ल्यूथ है, तो इसका दूसरा मीनिंग आता है कि जासूस, गुप्तचर होते हैं। ओके, इस स्लॉथ का दूसरा मीनिंग आता है, अभी तो यहाँ कलेक्टिव नाउन है, दूसरा मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको। स्लॉथ का मतलब होता है स्लगिश, और स्लगिश का मतलब है लेजी, सुस्त या आलसी होना, जिसको कहते हैं इंडोलेंट। इंडोलेंट का नाउन बनाओ तो क्या बनेगा, इंडोलेंस। और आइडल होते हैं आइडियली, या फिर टॉर्पोर होता है। टॉर्पोर का बनाते हैं एडजेक्टिव, तो टॉर्पिड हो जाता है, सुस्त या आलसी। और जब सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं जीव जंतु या छिपकली वगैरह होती हैं, डॉर्मेंट हो जाती हैं, तो वहां पर आता है डॉर्मेंट, और डॉर्मेंट से हो जाता है डॉर्मेंसी। उस कॉन्टेक्स्ट में आता है जितने समय तक रहते हैं वो रहते हैं हाइबरनेशन में। तो ये सिनोनिम हो जाएंगे इसके, हाइबरनेशन ये कह सकते हो आप, HIBERNATION। और क्या कह सकते हो, पैसिव, इसके सिनोनिम हो जाएगा पैसिव। और नेक्स्ट कह सकते हो, एक फिजिक्स में वर्ड आता है जड़त्व, और इनर्ट है, इनर्ट से क्या बन जाता है, इनर्शिया, इनएक्टिव होना। तो ये हो गया स्लॉथ की मीनिंग। अब बियर का कभी कभी एडजेक्टिव पूछ लेते हैं, तो बियर का एडजेक्टिव होता है यूरसिन, URISINE। यही बियर अगर ध्रुवी होता है, व्हाइट वाला होता है, तो क्या कहलाएगा, पोलर बियर। और पोलर कहां से आता है, पोल से आता है। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट।
किसी भी तरह की चीजें आ सकती हैं, आपके रीजनिंग में आ सकती हैं, इंग्लिश में आ सकती हैं, फिल इन द ब्लैंक में आ सकती हैं, ईडीएम में आ सकती हैं, या फिर सिमिली में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला आता है लिजर्ड की बात करते हैं। तो लिजर्ड का कलेक्टिव नाउन होता है लाउंज ऑफ लिजर्ड, लाउंज ऑफ लिजर्ड्स। छिपकलियों का झुंड या समूह होता है, वो कहलाता है लाउंज। लाउंज से लाउंजर बन जाता है, ओपन प्लेस होता है टहलने के लिए, वहां भी लाउंज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है अ शोल ऑफ फिश। फिश का शोल होता है, ये ध्यान रखना, फिश को फिशेज नहीं करते हैं। जब एक ही तरह की मछलियों की बात कर रहे होते हैं तो फिश रिमेन फिश। अब फिश आया है तो फिश के साथ चीजें देखो, जो एक जोडियक राशि होती है, जोडियक साइन होता है जिसको कहते हैं मीन राशि, दो मछलियों का सिंबल बना रहता है मीन राशि में। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं या फिर आप अपने राशिफल देखते हैं तो उसमें एक साइन रहता है और वो पाइसेस रहता है, दैट इज दो मछलियों की बात हो रही होती है। तो फिश को रिलेट करते हैं क्योंकि फिश का एडजेक्टिव होता है PISCINE, ठीक है। और फिर इसे रिलेट कर देते हैं पीसी वोरस, इसका मतलब हो गया मछली खाने वाला, वोरस माने ईटिंग होता है। फिर आता है पीसी कल्चर, कल्चर का मतलब होता है पालन है और मत्स्य पालन है ये, और साइड लगा देंगे तो साइड माने किलिंग हो जाता है। इस तरह से चीजें रिलेट हो जाती हैं। तो फिश के लिए आएगा शोल। अब यही फिश अगर हो जाए कौन सी, वेल हो जाए तो स्कूल ऑफ वेल्स। वेल मछली सबसे बड़ी, अगर ध्यान दें इसको तो सबसे बड़ा जो मैमल है, स्तनधारी जंतु है, वो वेल है। और मैमल माने होता है स्तनधारी जंतु होते हैं जो अपनी ही तरह के यंगवन पैदा करते हैं, वो मैमल होते हैं। इसी से मैमोग्राफी हो जाती है, टेस्टिंग होती है, मेडिकल साइंस में मैमोग्राफी है। तो वेल्स के लिए कलेक्टिव नाउन स्कूल कर दोगे। और अगर फिश की कॉमन या जनरल बात हो रही होती है तो क्या कर दोगे, वहां पर शोल रहता है। वेल्स कह सकते हो ऑब्लिक करके लर्नेड मैन, विचारकों का समूह होता है, या फिर आप कह सकते हैं स्कूल ऑफ थिंकर्स। जितना भी थिंक टैंक है, जितने भी सोचने वाले विचारने वाले व्यक्ति हैं या फिर लर्नेड व्यक्ति हैं, तो उनका ग्रुप कहलाता है स्कूल ऑफ थिंकर्स, स्कूल ऑफ लर्नेड मैन और स्कूल ऑफ वेल्स, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, अगला आता है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस कहां से आता है, म्यूजिक से आता है, वर्ड को ब्रेक करना आना चाहिए आपको। तो बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो म्यूजिक बजाते हैं उनका एक बैंड होता है। फिर आता है अ क्वायर। क्वायर किसका होता है, क्वायर होता है सिंगर्स का, गाने वालों का दल या मंडली होती है, वो क्वायर कहलाता है। एक क्वायर ये है और दूसरा क्वायर आता है COIR। इस क्वायर का मतलब होता है क्वायर फोम के गद्दे आते हैं जिनमें जूट रहती है, वो गद्दे कहलाते हैं क्वायर फोम। इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है जो भी आपका कोकोनट रहता है, कोकोनट का मतलब हो गया नारियल होता है, नारियल के ऊपर की कवरिंग रहती है तो वो क्वायर होता है, और क्वायर के साथ फोम मिला रहता है तो वो आपका गद्दा होता है क्वायर फोम का। तो ये तो क्वायर ये हो गया जूट के लिए है, ये आपका क्वायर हो गया गाने वालों का दल है। अब सिंगर आया है तो इस वर्ड को ब्रेक कर देते हैं और बन जाता है सिंग। सिंग क्या है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, सिंग सैंग संग हो जाता है। ये सिंग है और मिलता जुलता वर्ड होता है स्विंग। स्विंग माना होता है झूला झूलना या फिर मोशन या मूवमेंट में आना। सावन के महीने में स्विंग करते हैं लोग, गाँव में झूला झूलते हैं तो स्विंग है। या फिर जो क्रिकेट होता है तो क्रिकेट में बॉलर होता है और बॉलर क्या करता है, बॉल को स्विंग कराता है। स्विंग का मतलब हो गया मोशन या मूवमेंट देता है। इन स्विंग होती है, आउट स्विंग होती है, तो वो स्विंग माने होता है मूव कराना, मोशन देना, गति देना, या फिर झूला झूलने के लिए भी आता है। और इसको मैं बता चुका हूँ आपको वर्ब वाले चैप्टर में कि स्विंग की फॉर्म स्वैंग फॉर्म नहीं होती है। सेकेंड थर्ड फॉर्म में क्या चलाओगे, स्वंग स्वंग ही फॉर्म होती है। जब इसकी फॉर्म चलाओगे तो सिंग सैंग और संग हो जाती है। ओके, अब इस सिंग वर्ब है, इसका कहा जाए नाउन बनाओ तो नाउन क्या होगा, सॉन्ग होगा। अभी सिंगर में पता नहीं चल पा रहा कि मेल या फीमेल है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर मेल है तो सॉन्ग स्टर और अगर फीमेल है तो सॉन्ग स्ट्रेस हो जाता है। ये गायक हो गया और ये गायिका हो गई, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर हो गए। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर सिंगर में आप नहीं बता पाओगे कि मेल है कि फीमेल है,
और इसमें क्या, अगर पार्श्व गीत गा रहे होते हैं तो क्या होते हैं, प्ले बैक सिंगर होते हैं। प्ले बैक माने हो गया मूवी के बैक में, प्ले माने ड्रामा भी होता है, प्ले माने खेलना भी होता है, तो प्ले बैक सिंगर कहलाते हैं, पार्श्व गायक होते हैं। तो ये हो गया आपका क्वायर ऑफ सिंगर्स। नेक्स्ट आते हैं इसमें, अगले पे आते हैं ट्रूप और ट्रूप ऑफ मंकीज या फिर ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। मंकीज का ट्रूप होता है या सैनिकों का ग्रुप होता है, वो कहलाता है ट्रूप। सैनिकों की बात हो रही होती है, इसी ट्रूप को बना देते हैं हम लोग, कौन सा, ट्रूप से बन जाता है ट्रूपर और पैरा और लगा दो तो ये कौन से सैनिक होते हैं, छाताधारी सैनिक होते हैं, जो ऊपर हेलीकॉप्टर से उतारे जाते हैं वो पैरा ट्रूपर होते हैं। तो ट्रूप माने सैनिक है और पैरा ट्रूपर है, तो छाताधारी जो पैराशूट लेके उतरते हैं वो पैरा ट्रूपर कहलाते हैं। तो ट्रूप माने सैनिकों का झुंड या समूह हो सकता है, या फिर ट्रूप माने होता है मंकीज का ग्रुप कहलाता है। अब यहाँ पर ये ट्रूप है और दूसरा ट्रूप आता है कौन सा, TROUPE, और ये होता है ट्रूप ऑफ डांसर्स, या फिर जो थिएटर में काम करते हैं उनके लिए आता है, तो लिख दोगे स्टेज परफॉर्मर्स, जो स्टेज में परफॉर्म करते हैं वो कहलाते हैं, स्टेज परफॉर्मर्स कह सकते हो, या फिर ड्रामेटिस्ट होते हैं जो नाटककार होते हैं तो उनका ट्रूप कहलाता है। बी केयरफुल, स्पेलिंग देख लेना, यहाँ पर TROUPE है। ओके, अब यहाँ पर सोल्जर्स आया है, तो सोल्जर्स के लिए बहुत सारी चीजें चलती हैं। आपको मालूम है कि बहुत सारे डिवीजन हैं इंडिया में डिफेंस की, और उसमें से जैसे कहा गया बहुत बड़ा अगर सेना की बात करते हैं तो आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, आर्मी हो सकता है, या फिर जैसे रेजिमेंट है बहुत सारी, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तो उनका हो सकता है, या कंपनी हो सकती है, या प्लाटून हो सकता है, उस कॉन्टेक्स्ट में कई तरह से, या ब्रिगेड होती है, या फिर इन्फेंट्री होती है। इन्फेंट्री माने होता है पैदल चलने वाले सैनिकों का समूह होता है, या कैवेलरी होती है। जिस तरफ रिलेट करना हो ये सब क्या होंगे, ये सब सोल्जर्स के कलेक्टिव नाउन है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे होते हैं। इन्फेंट्री को कभी भी इन्फेंट्रीज नहीं करोगे, इन्फेंट्री के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ कलेक्टिव नाउन, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आती है कैवेलरी, कैवेलरी माने हो गया आपका घुड़सवार सेना होती है, कैवेलरी कराती है, आर्टिलरी होती है, तोप खाना होता है, और इन्फेंट्री माने हो गया पैदल सेना। ओके, अब ये लोग लिए रहते हैं वीपन्स, तो वीपन्स के लिए कलेक्टिव नाउन क्या आता है, वीपन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग कैश ऑफ वीपन्स, CACHE, वीपन्स हो सकता है, या फिर एम्युनिशंस हो सकता है, गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया, कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं जम्मू कश्मीर में, तो इनका वीपन्स का, एम्युनिशंस का कलेक्टिव नाउन कहलाता है दिस वन, CACHE। अब इसी वर्ड में देखते हैं कैश, और कैश की जब बात करते हो तो कैश माने होता है नकद, कैश डिपॉजिट होता है बैंक वगैरह में, इसका मतलब है 500 या 2000 या 100 के जो नोट है वो कैश होता है, कैश काउंटर होता है। और अगर यही कैश कन्वर्ट कर दिया तो ड्राफ्ट हो जाता है या चेक हो जाती है, ठीक है। एक कैशेट और आता है CACHET, यहाँ पे टी आपका साइलेंट है, यहाँ पे टी नहीं है, और इसका मतलब होता है एक सील होती है या फिर प्रेस्टीज होती है। जैसे जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी अधिकारी होता है तो उसका कैशेट क्या रहता है, अशोक की लाट रहती है, अशोक की लाट रहती है, इसका मतलब प्रेस्टीज या सील की बात हो रही होती है, वहां रिलेट कर देते हैं CACHET। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अगला आता है फ्लावर्स के लिए। फ्लावर्स का मतलब हो गया फूलों का गुलदस्ता होता है, तो क्या लिखोगे, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। बुके होता है, ध्यान रखना स्पेलिंग क्या है, बाउकेट है, जब प्रोनाउंस करते हो तो बुके होता है। जब भी मैरिज है, कहीं बर्थडे है, आप किसी को गुलदस्ता देने जा रहे हो तो क्या कहलाता है, वो बुके कहलाता है। प्रोनाउंसिएशन इसका बुके है, बट लिखने में अगर बुके लिखोगे तो गलत हो जाएगा, लिखने में बाउकेट है। ओके, अब यहाँ पर गुलदस्ता के लिए और क्या होता है, गार्लैंड, यानी फूलों के लिए कलेक्टिव नाउन और क्या लगा सकते हो, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। फूलों की माला होती है, जब भी कहीं पे किसी को माला पहनाना हो तो गार्लैंड पहनाते हैं, तो दैट इज ये हो जाएगा। और अगला इसका फूल के लिए और आता है, और वो है रीथ, WREATH,
ये भी कहलाता है रीथ ऑफ फ्लावर्स। रीथ का मतलब क्या हो गया? रीथ का मतलब होता है, आपने देखा होगा शहीदों पे चढ़ाया जाता है पुष्प चक्र होता है, तो वो पुष्प चक्र आपका कहलाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लावर लगे होते हैं, ये कहलाते हैं। या फिर नोज गे, ये तीनों आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, तो नोज गे ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर आया है तो फ्लावर का अगर बनाया जाए तो एडजेक्टिव तो क्या बनेगा? फ्लोरल। अगर किसी को पुष्पांजलि दी गई है तो क्या कहोगे? फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया गया है। ट्रिब्यूट माने प्रेज होता है, या फिर होमेज कहते हैं, होमेज माने भी होता है श्रद्धांजलि। तो होमेज या फ्लोरल, तो फ्लोरल कहाँ से आया है? और जो लोग फूल वाला काम करते हैं फ्लोरिस्ट कहलाते हैं। फ्लोरिस्ट का मतलब हो गया ये फूल वाला काम करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है, अगला है एन ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज। फलों के पेड़ों का क्या होता है? बगीचा होता है, तो वो कहलाता है आपका ORCHARD। फ्रूट ट्रीज होते हैं। अगर ट्री के साथ देखते हैं चीजें क्या क्या जुड़ी हुई है यहाँ पर, ट्री के साथ पेड़ों से डरना, तो क्या होता है? डेंड्रोफोबिया होता है, डेंड्रोफोबिया। ओके, फियर फ्रॉम ट्रीज और प्लांट। ट्रीज का एडजेक्टिव बनाते हैं तो सिल्वन होता है, सिल्वन, या फिर आर्बोरियल कहते हैं। आर्बोरियल का मतलब ही होता है पेड़ से संबंधित है। ऐसे जीव जंतु वो पेड़ों पर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो आर्बोरियल कहलाते हैं। तो ये ट्री के साथ चीजें रिलेट हो जाती हैं, डेंड्रोफोबिया, सिल्वन और आर्बोरियल। तो ऑर्चर्ड होता है ट्रीज का। नेक्स्ट अभी बताया था आपको ट्रूप, और ट्रूप उनका किसका भी होता है? ट्रूप होता है आपका चिल्ड्रन का भी ट्रूप होता है। तो ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का झुंड या समूह भी यही कहलाता है। नेक्स्ट आता है अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट किसकी होती है? मिनिस्टर्स की होती है। मंत्रिमंडल का जो भी कहलाएगा वो यही कहलाएगा। नेक्स्ट है अ कारवां। कारवां किसका होता है? कारवां जा रहा होता है, और कारवां होता है कारवां ऑफ ट्रेड्समैन। जो भी सौदागर हैं, मर्चेंट हैं, इनका चल रहा है, तो मर्चेंट्स, सौदागर, ट्रेड्समैन, या फिर कारवां काफिला चलता है वर्शिपर्स का भी। वर्शिपर्स का मतलब हो गया कि कोई पूजा करने जा रहा है तो उनका एक काफिला जा रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। नेक्स्ट आता है अ क्रू ऑफ, CREW, क्रू ऑफ सेलर्स या केबिन क्रू होते हैं। अब यहाँ पर सेलर्स आया, कहाँ से आया? सेल से आया है। केबिन क्रू का मतलब हो गया जैसे पायलट होते हैं, पायलट के साथ जो भी सहकर्मी होते हैं वो सब केबिन क्रू कहलाते हैं। को पायलट भी होता है, को माने सह पायलट है, तो वहां पर भी क्रू मेंबर्स होते हैं। और जब हम नाविकों का या जो भी जहाज या बोट चलाने वाले होते हैं तो उनके लिए क्या लगाते हैं हम लोग? अ क्रू ऑफ सेलर्स। सेल से बना हुआ, एक सेल ये वाला है, अगला सेल है SALE, और इस सेल का मतलब होता है बिक्री। जैसे लगा देते हैं सेल टैक्स, बिक्री कर होता है। चीजें फॉर सेल लिखा रहता है कि फॉर सेल या ऑन सेल, ये चीजें बिक्री के लिए है तो वहां भी आ जाता है। और अगला जब आता है सेल, तो ये नाउन है सेल टैक्स में, और ये वर्ब है सेल सोल्ड, सोल्ड। ओके, अब ये सेल आया है तो और क्या आता है? SHELL। इस शेल का मतलब होता है, कई मीनिंग में आता है, बॉम्ब के लिए भी आता है। जैसे बॉम्ब का खोल है तो शेल है, आउटर कवरिंग कहलाता है ये, आउटर कवरिंग। दूसरा मीनिंग होता है जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है, KLMN। अगला सेल होता है बॉम्ब के लिए, ये भी रिलेट कर सकते हैं। और सी एनिमल होता है, समुद्री जीव जंतु होते हैं, वे भी कहलाते हैं शेल। कई कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब ये सेल की बात करोगे तो सेल माने कोठरी होती है, सेल माने बैटरी होती है, सेल माने सेलफोन होता है, या फिर पेंसिल सेल होते हैं जो लगते हैं रिमोट वगैरह में, तो वो सब आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है टीम। टीम किसकी होती है? अ टीम ऑफ ऑक्सन। ऑक्सन की हो सकती है, या फिर टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की भी टीम होती है। इस चीज को ध्यान रखोगे। ऑक्स का प्लुरल बनाते हो तो ऑक्सन हो जाता है, और ऑक्स का एडजेक्टिव बनाओ तो क्या होता है? बोविन होता है, BOVIN। कभी कभी एडजेक्टिव आ जाता है
इसका मतलब होता है बैल की तरह या फिर ऑक्सन है। तो उनकी टीम होती है, एक टीम ये है, दूसरा टीम कौन सा है, TEEM। इस टीम का मतलब हो गया रेप्लीट विथ, रेप्लीट हमेशा विथ लेता है और इसको कहते हैं फुल ऑफ, फुल ऑफ रहती चीजें। और रेप्लीट का जस्ट एंटोनिम क्या होगा, डेप्लीट होगा, और डेप्लीट का नाउन बना दो तो क्या बनेगा, डेप्लीशन बनता है। तो ये हो जाता है आपका टीम दैट इज फुल ऑफ या रेप्लीट विथ। ओके, नेक्स्ट आते हैं पैक और स्वार्म, इनको देख लेते हैं और फ्लॉक कर देते हैं। पैक किसका होता है, अ पैक ऑफ वोल्व्स, WOLVES, भेड़ियों का झुंड। पैक ऑफ हाउंड्स, शिकारी कुत्तों का झुंड। पैक ऑफ कार्ड्स, इसका मतलब हो गया पैक ऑफ एस, इसका मतलब हो गया कि ये कार्ड जो ताश के पत्ते होते हैं तो उनका भी क्या होता है, पैक ऑफ कार्ड्स है। शिकारी कुत्ते पैक ऑफ हाउंड्स है, और ये कहां से आया है, वुल्फ से आया है, भेड़िया है, भेड़िया के झुंड है, तो वो पैक कहलाता है। और यहाँ पर एसएच के लिए भी लगा देते हैं, ये ध्यान रखोगे इसमें। अगला इसमें और बढ़ा देते हैं, लेटर आ जाता है स्वार्म, अ स्वार्म ऑफ बीज होता है, या फिर फ्लाइज कह सकते हैं। जो मक्खियां होती है उनका झुंड भिनभिना रही होती है, तो स्वार्म ऑफ फ्लाइज है, स्वार्म ऑफ बीज है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है स्वार्म, यानी मधुमक्खियों का झुंड है। अब बी आया है तो बी के साथ चीजें देखो, इसका मैस्कुलिन जेंडर ड्रोन कहलाता है। इस समय बहुत ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, फोटोग्राफी करने के लिए, सर्विलांस के लिए इनका इस्तेमाल होता है, तो वहां पे आता है। फिर बी की साउंड क्या होती है, बी की साउंड होती है हम, या फिर बज करते हैं BUZZ। फिर बी के लिए सिमली आती है एज, बिजी, एज बी, इतना व्यस्त जैसे कि बी हो। फिर बी के साथ और क्या होता है, बी जहां रखी जाती है क्या होता है, एपियरी होता है। और मधुमक्खी पालन है तो कौन सा कल्चर हो जाएगा, एपी कल्चर हो जाएगा। मधुमक्खियों को मार देना तो एपीसाइड हो जाता है। जब भी बी आ जाए आपके दिमाग में चीजें आ जानी चाहिए। साइड माने किलिंग है, एपी माने बी हो गया, तो एपियरी, एपी कल्चर, एच बिजी, एच बी, और ये बनाती है हनी, तो होता है एज स्वीट एज हनी। तो ये सब चीजें, और इसी बी के साथ बम्बल लगा देते हो तो बम्बल बी माने होता है भौरा, भौरे को रिलेट करते हैं ये, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको रिलेट कर रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं आपको चीजें मिलेंगी कॉम्पिटिशन में। ये हो जाता है स्वार्म के लिए। नेक्स्ट आपका है फ्लॉक। फ्लॉक किसका होता है, फ्लॉक होता है आपका फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। शीप को कभी भी शीप नहीं करोगे, स्पॉटिंग रन में आता है ये, शीप विल रिमेन शीप। इसके बाद है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के लिए आता है। लेकिन ध्यान रखना है चिड़िया बैठी हैं, अगर यही चिड़िया कहीं पे उड़ रही हैं तो क्या होगा, तो हो जाता है फ्लाइट। अगर चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं और उनका ग्रुप है तो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, या फिर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स भी होता है। स्टेयर्स माने होता है जीना या सीढ़ियां होती हैं। जब भी एरोप्लेन टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो वहां पर एक सेट लगाते हैं जीने का, वो कहलाता है फ्लाइट। तो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स रहता है। स्टेयर्स में क्या लगा दो, ऊपर जा रहे हो जीने का तो क्या हो जाएगा, अप स्टेयर्स है, और जीने से नीचे आ रहे हैं तो डाउन स्टेयर्स हो जाता है। ये फ्लॉक हो जाता है आपका फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। और एक चीज और ध्यान रखना, बर्ड्स आया है तो बर्ड्स के साथ क्या होता है, नेस्ट होता है इनका, नेस्ट होता है इनका घोंसला। इनके बच्चे कहलाते हैं नेस्लिंग, नेस्ले से बन जाता है नेस्लिंग। फिर बर्ड की साउंड होती है चर्प या ट्विटर होता है। और इनके लिए आता है एक सिमली आती है एज फ्री एज बर्ड, इतना स्वतंत्र जैसे कि चिड़िया हो। कभी कभी एयर भी आ जाता है, एयर भी स्वतंत्र रहती है, तो एज फ्री एज बर्ड या एज फ्री एज एयर। ये बर्ड के साथ चीजें हैं, ये ध्यान रखना। और इन ये हैच करती है अंडे को, तो हैचिंग होती है, अंडे को सेने के लिए हैचिंग होती है, इस चीज को ध्यान रखोगे। अगला है लिटर, और लिटर ऑफ पपीज। पपीज का मतलब हो गया पिल्लों का झुंड होता है, पिल्लों का समूह रहता है, वो कहलाते हैं पपीज। या फिर किटेन्स, किटेन भी कह सकते हो, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। या फिर पिगलिंग्स, पिगलिंग्स का मतलब हो गया जो भी, पिगलिंग माने हो गया जो सुअर के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो कहलाते हैं, पिग से बना हुआ है। तो ये आपका लिटर और फ्लॉक और फ्लाइट।
फ्लाइट कहाँ से आया है, फ्लाइट को ब्रेक कर दो तो फ्लाई से आया है, फ्लाई वर्ब है उड़ना है, फ्लाई, और सेकंड फॉर्म फ्लाई, फ्लू और फ्लॉन होता है, ये ध्यान रखोगे। तो जब फ्लाई का बनाओगे नाउन तो क्या हो जाता है, फ्लाइट हो जाता है, उड़ान होती है। फ्लाइट नंबर होते हैं, किंगफिशर की या जेट एयरवेज की फ्लाइट होती है। एनिमल्स के लिए अगर हम ऐसे बात करते हैं तो क्या आता है, हर्ड ऑफ एनिमल्स। हर्ड ऑफ, हर्ड कहीं भी लगा सकते हो, इन जनरल हर्ड ऑफ एनिमल्स, इनको लगा दोगे। फिर आता है पाइल ऑफ, तो पाइल ऑफ बुक्स हो सकता है, लेकिन बुक्स के लिए और क्या लगा सकते हो, कैटलॉग होता है। कैटलॉग का मतलब हो गया सूची पत्र है, सूची है, लिस्ट है। या फिर लाइब्रेरी होती है, तो लाइब्रेरी भी होती है किसकी, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों की बात होती है। जब किताबों की बात हो रही है, पाइल ऑफ रबिश भी हो सकता है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है तो रबिश हो जाएगा, या गार्बेज हो जाएगा। गार्बेज को गार्बेज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी क्या अनकाउंटेबल है, इसलिए इसको हम गार्बेजेज और रबिशेस नहीं करेंगे। बुक आया है तो बुक के लिए क्या लगाते हो, बुक के लिए वर्ड आता है बिब्लियोमैनिया, किताबों का इकट्ठा करने का पागलपन या सनक होता है। बिब्लियोफोबिया, फियर फ्रॉम बुक्स, या फिर बिब्लियोग्राफी, किताबों की लिस्ट रहती है, और या फिर किताबों या पन्नों को चबाने वाला होता है तो बिब्लियोफेगस कहते हैं। कई कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, बिब्लियो का मतलब ही हो जाता है बुक से रिलेट करते हैं। और बुक के लिए अगर छोटा बना दे तो क्या हो जाता है, बुकलेट हो जाता है, किसी चीज का छोटा या स्मॉल के लिए बात होती है। तो ये हो गया हर्ड। अब आता है गैंग। गैंग किसका होता है, गैंग होता है डेक्वाइट्स का, रॉबर्स का। अ गैंग ऑफ लेबरर्स, जो लेबरर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनका झुंड कहलाता है यही। या फिर क्या लिखोगे, गैंग ऑफ रॉबर्स, लुटेरों का झुंड है। या फिर गैंग ऑफ पायरेट्स, पायरेट्स माने होता है समुद्री डाकू या डकैत होते हैं, उनके लिए आता है। तो ये आपका गैंग लगा दोगे इसमें लेबरर के साथ, लेबर से बना हुआ है, लेबरर ब्रेक हो सकता है यहां से, इनके लिए रिलेट कर लोगे ये। अगला है कॉलोनी। कॉलोनी होती है कॉलोनी ऑफ एंड्स, चींटियों का कॉलोनी बनाती हैं, कॉलोनी बना के रहती हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। या फिर अ ब्लॉक ऑफ हाउसेज, घरों के ब्लॉक होते हैं, जैसे कोई मोहल्ला देखो तो वहां पे क्या रहता है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक रहता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये ब्लॉक में आ जाते हैं। अपार्टमेंट्स होते हैं तो वो ब्लॉक में रहते हैं, हाउसेज हो सकता है। और कॉलोनी हो जाती है आपकी एंड्स की कॉलोनी हो जाती है। A volley of abuses, गालियों की बौछार। A volley of missiles, मिसाइल्स की बौछार। इस तरह से चीजें रिलेट हो जाती हैं यहाँ पर। मिसाइल की बौछार कर दी फिलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर, तो वॉली होता है, इसी वॉली से क्या बना देते हैं, गेम का नाम है वॉलीबॉल। वॉली माने होता है उछालना, एक बौछार की तरह आ जाती हैं चीजें। तो वहां पर वॉली ऑफ एरोज, जैसे महाभारत हो रही, रामायण हो रही, युद्ध चल रहा है, तो उसमें क्या है, एरोज या तीरों की बौछार आ जाती है, तो वहां पर लगा देते हैं वॉली, या फिर वॉली ऑफ शॉट्स हो जाता है। इस तरह की चीजें रिलेट हो जाती हैं। तो इस तरह से ये आपके कुछ कलेक्टिव नाउन थे, आपको सीरीज इसी तरह मिलती रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप देखें और शेयर करें। ओके।